थ्री टायर सिस्टम आने के बाद आप अपने पंचायत में क्या बदलाव देखते हैं? आपके अकॉर्डिंग जो डीडीसी, बीडीसी, पंचायत काउंसिल बनी है, इसके बाद आपके इलाके में कितना बदलाव आया है? बिल्कुल सर, जहाँ तक पंचायती राज एक्ट की बात है और 3 टायर लागू होने की बात है, उस वक़्त भी जब हमने टीटीसी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तभी हमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पंचायत की संपूर्ण तरक्की करनी है और विकास करना है, तो उसके लिए तीनों टायर को मिलके चलना पड़ेगा। तो उसके आने के बाद तो हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा अभी तरक्की और विकास कार्य चल रहे हैं, हो रहे हैं, और हमें खुशी है कि अभी हमारे इलाकों में विकास चल रहा है। पहले सारे काम ऑफलाइन होते थे, जिनका रिकॉर्ड कोई भी पता नहीं होता था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन से काम आए, कौन नहीं। पिछले 5 सालों से हमने जो भी काम आए, हमें पूरा पता है ऑनलाइन कौन से काम आए, कितने हुए, और हर किसी को जानकारी है। इससे ज़्यादा हमें और मतलब तरक्की और क्या चाहिए कि हम लोग जान सकते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में कौन से काम आ रहे हैं, और हमारे लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, और लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि जो डिजिटल जो हुआ ना, डिजिटलाइजेशन जो पंचायतों में हुआ अभी, इसका बहुत ज़्यादा लाभ जो हमारे गरीब लोगों को और ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जैसे कि आप भी युवा हैं, आपका कहीं न कहीं फ़र्ज़ बनता है क्योंकि गाँव के लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं डिजिटल हाँ जी, हाँ नेटवर्किंग जी। के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में। जी, जी, तो जी। आप यहाँ के लोगों को किस तरह से अवेयर करते हैं डिजिटल स्कीम्स के बारे में? सर देखिए, मेरा एक अपना नेटवर्क है। मैं क्योंकि युवा हूँ और युवा प्रमुख होने के नाते मेरा जो फर्ज बनता है, पहले तो युवाओं को साथ में लेने का। युवाओं के साथ जो चीज़ मुझे मालूम होगी, सबसे पहले मुझे जानकारी हासिल करनी है। जब मेरे पास जानकारी आती है, तो मैं अपने साथियों में बाँटता हूँ, और उनके थ्रू जो है, उनके घर तक वो उनके माध्यम से घर तक पहुँचती है, पूरे इलाके में पहुँचती है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के माध्यम से, क्योंकि युवाओं का ज़माना है। युवाओं को अगर ये ज़िम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी, अगर इस इलाके की तरक्की करनी है या मुल्क की बेहतरी करनी है, मैं समझता हूँ, मैं तभी कहता था कि युवा एक भविष्य है, इस देश का भी, इस मुल्क का भी, और गाँव का भी। अगर हम लोग अभी से इसको ज़िम्मेदारी को समझते हैं, युवा अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं, अपनी इंकरेजमेंट देते हैं और आते हैं साथ में मिलके, क्योंकि अगर हम लोग नहीं आएँगे तो तरक्की कैसे होगी? सरकार पैसे दे रही है। मैं कहता हूँ ना कि पिछले 70 सालों के मुकाबले जो पिछले 5 सालों में हमारी पंचायतों में या फिर पूरे जम्मू कश्मीर में जो भी पंचायतों की जो एक मतलब मजबूती हुई है, ग्रास रूट क्या है पंचायत? आप समझो ना, पंचायत में लोकल गवर्नेंस है, और लोकल गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चलाते हैं काम। तो ग्रास रूट जो है, मतलब एक तरक्की हुई है। हम अभी कह सकते हैं कि वो ग्रास रूट तक तरक्की पहुंची है लोगों को, और फायदे हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि इन 5 सालों में सब कुछ हो गया है। ये शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ करना है। और इसी तरह अगर इन्वॉल्वमेंट लोगों की रही, पब्लिक अवेयरनेस रही, लोगों को सही जानकारी, सही स्कीम के बारे में टाइम टू टाइम अगर पता चलता रहा, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। अवेयरनेस होगी तो तरक्की भी होगी, हो रही है, और आगे भी होगी। जैसे कि आपने आज़ाद डीडीसी की इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन इस समय आप भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग में हैं। तो आपको क्या बदलाव लगे या भारतीय जनता पार्टी से कैसे इंस्पायर हुए कि इंडिपेंडेंट होने के बाद इस टाइम आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो? अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ, तो मैं भारतीय जनता मैंने जब अपनी पॉलिटिकल शुरुआत की, सोचे मतलब अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र तो अपना पॉलिटिकल अलग से बाद में टीडीसी इलेक्शन के दौरान किया। उससे पहले तो मैंने सोशल वर्क, जैसे मैं अभी हूँ, एक यूथ के साथ अपना कनेक्शन पहले से था। तो तरक्की तो हर कोई चाहता है अपने इलाके में, और शुरुआत अपने गाँव से ही होती है। तो हम लोग देते थे कि बाहर हम जाते थे, बाहर तो इतनी तरक्की हो गई, हम क्यों पीछे रह गए? और उसी का जुम्मा उठा के एक जो, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई की है, तो गाँव गाँव में इतना है कि अगर कोई पढ़ लिख जाता है, तो उसके पढ़ने-लिखने का इतना मतलब है कि वो अपने गाँव के लिए क्या कर सकता है। तो हमने अपना एक रोल चुना। हमें जो रोल मिला, हमने देखा कि, और मोदी जी की मैं बात करता हूँ 2014 में, उस वक़्त तो हर कोई चाहता था कि परिवर्तन हो पूरे देश में। तो मोदी जी के उस परिवर्तन संकल्प में हम लोग भी उस वक़्त शामिल हुए। मेरा फर्स्ट टाइम वोट था 2014 में। मैंने ज़रूर मोदी जी को उस टाइम भी सपोर्ट किया, 19 में भी सपोर्ट भी किया, लेकिन इस सोच विचारधारा के साथ जो मैं जुड़ा हूँ, वो मोदी जी के साथ 2014 के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन अगर बात करूँ कि मैं एज़ अ कार्यकर्ता बीजेपी का, वो एडीसी की इलेक्शन होने के बाद से मैं 3 साल से लगातार अभी युवा प्रमुख के तौर पर काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अच्छा कर रही है सरकार। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसी तरह, इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़े, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हम लोग जब काम लेके आते हैं, लोग हमें सराहना करते हैं सरकार की भी, तो बहुत अच्छा लगता है।